बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मास्टर शेफ़। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। मैं आज अपने प्यारे नाज़रीन के साथ बहुत ही मज़ेदार और नरम चॉकलेट केक की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसमें मैं आपको चॉकलेट के बग़ैर चॉकलेट सॉस बनाना सिखाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मैदा है, इसके साथ ही ये मेरे पास अंडे हैं और ये दूध है और इसके साथ ये मेरे पास पिघला हुआ मक्खन है, कोको पाउडर है, नमक है, बेकिंग सोडा है, टूटी फ्रूटी अशरफियाँ यानी जिसको कहते हैं हम, ये है। तो इसके साथ ये मेरे पास वनीला एसेंस है और ये आइसिंग शुगर है। तो सबसे पहले मैं एक बोल ले लूँगा। बोल में आपने मैदा डाल लेना है 2 कप के बराबर। इसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल लेना है और इसके साथ ये बेकिंग सोडा है, ये आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालकर 3/4 कप के बराबर आपने कोको पाउडर डाल लेना है। तो इन तमाम ड्राई अज़ा को आपने पहले मिक्स कर लेना है। मैंने इन तमाम चीज़ों को छान कर पहले ही रख लिया था। तो इसके बाद मैं एक बाउल लेकर इसमें मेल्ट किया हुआ इसमें मक्खन डाल लूँगा 150 ग्राम के बराबर और इसके बाद मैं ये आइसिंग शुगर 1 कप के बराबर इसके अंदर डाल दूँगा और ये बीटर मशीन से मैं इसको इतना बीट करूँगा कि ये बिल्कुल हल्का और फ्लफ़ी हो जाए। इसके बाद मैं ये 3 अंडे ले लूँगा। आपने एक एक करके अंडा इसके अंदर तोड़कर डालना है, फिर आपने इसको बीट करना है, फिर अंडा डालना है, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। आपने इस तरह का अमल जो है 3 दफ़ा करना है इसी तरह, लेकिन मैं इसमें एक ही दफ़ा अंडे डालकर इसको बीटर से बीट कर रहा हूँ और इसको इतनी देर तक बीट करूँगा ताकि बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। और आपने इसमें वनीला एसेंस के 3 ड्रॉप डालने हैं। उसके बाद ये ड्राई मिक्सचर जो है ये आपने इसके अंदर डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसको इस चम्मच के ज़रिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वनीला एसेंस डालने से ये होगा कि इससे अंडों की स्मेल नहीं आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा। तो अगर ये मिक्सचर थिक होता है यानी ये बैटर थिक है तो आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर मज़ीद दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है बीटर के साथ। इस तरह आपने मिक्स कर लेना है। अगर ये बैटर जो चॉकलेट केक का बैटर है ये थिक है तो आपने इसके अंदर मज़ीद आधा कप के बराबर दूध डाल देना है। इससे ये होगा कि बैटर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ये देखें, मैं दोबारा बैटर मशीन से इसको बीट कर लूँगा और ये बैटर थोड़ा थिन हो गया है। तो इससे ये होगा कि हमारा जो केक है बहुत ही नरम, मॉइस्ट और ज़बरदस्त सा बनेगा। तो ये देखें, थिन हो गया हमारा बैटर। तो इसके बाद मैं एक मोल्ड ले लूँगा। मोल्ड में आपने इस तरह ब्रश कर लेना है ऑयल के साथ। चारों तरफ से आपने ब्रश करके आपने इसके अंदर ये बटर पेपर रख देना है। बटर पेपर रखने के बाद आपने इसके अंदर जो है चॉकलेट केक का जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर उंडेल देना है। तो इसके अंदर मैं टूटी फ्रूटी जो है ना 1/4 कप के बराबर डालूँगा। 2 टेबलस्पून अभी डालूँगा और 2 टेबलस्पून जो है वो यानी 2 खाने की चम्मच बाद में इसमें डालकर ये थोड़े से अभी डाल दिए। ये 2 टेबलस्पून के बराबर अभी डाल दिए और ये तमाम बैटर जो चॉकलेट केक का बैटर है ये आपने इसके अंदर डाल देना है और आपने बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है इससे स्पून
आपने इसको इस तरह स्पून से जो है वो प्रेस कर लेना है अंदर से, ताकि इसके अंदर से जो बबलिंग है वो ख़त्म हो जाए, जो बबल वगैरह बनते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको 2-3 दफ़ा नीचे ऐसे पुश कर सकते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो इसके बाद मैं एक पतीला ले लूँगा। इस पतीले को मैं 5 से 6 मिनट पहले गर्म कर लूँगा। गर्म करने के बाद ये चॉकलेट केक का मोल्ड जो है ये मैं इसके अंदर रख दूँगा। रखने के बाद इसको कवर कर लूँगा और इसको मैं इतनी देर तक पकाऊँगा, तकरीबन 45 मिनट तक। आपने इसको लो मीडियम हीट पर पकाना है। फिर आपने इसका कवर उठा लेना है। तो ये बम्बू स्टिक से मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये इसका बैटर जो है इसके साथ बम्बू स्टिक के साथ नहीं चिपका, तो ये हमारा केक तैयार हो चुका है। तो इस केक को मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए रख दूँगा। इसके बाद मैं सॉस बना लूँगा बग़ैर चॉकलेट के। ये मेरे पास दूध है और ये आइसिंग शुगर है, और इसके साथ ही ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, कोको पाउडर है, फ्रेश क्रीम है, ये टूटी फ्रूटी है जो मैं केक की टॉपिंग पे डालूँगा, और ये मेरे पास मक्खन है। तो सबसे पहले मैं एक सॉस पैन ले लूँगा। इसमें आपने 1.5 कप के बराबर दूध डाल लेना है, और 1.5 टेबल स्पून के बराबर यानी 1.5 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर कोको पाउडर डालकर 1 टेबल स्पून के बराबर आपने कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल देना है, यानी 1 खाने की चम्मच के बराबर। तो ये आइसिंग शुगर मैं बाद में डालूँगा। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आपने इसको चूल्हे पर रख लेना है और इसको आपने लो मीडियम हीट पर पकाना है। तो थिक होना शुरू हो जाए, यानी गाढ़ी होना शुरू हो जाए। ये बगैर चॉकलेट के मैं ये सॉस बना रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं ये बटर डाल दूँगा आधा खाने के चम्मच के बराबर, और ये आइसिंग शुगर जो है 1 कप के बराबर में इसमें डालकर ये जो है मैं फ्रेश क्रीम इसके अंदर डाल दूँगा। तो इसके बाद मैं इस चॉकलेट को थोड़ा सा पतला करके इसको टी स्टैनर से स्टैन कर लूँगा। तो इस तरह आपने स्टैन कर लेने सॉस को। इसमें मैंने चॉकलेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, चॉकलेट की जगह मैं कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो सॉस है ये मैंने केक की टॉपिंग पे इस तरह फैला लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके बाद ये मैंने टूटी फ्रूटी 1/4 कप के बराबर जो मैंने रखी हुई थी इसके टॉपिंग पे डाल दूँगा। मेरी इस बनाई गई वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं आपका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।